और 2 जनवरी की सुबह रूस ने कीव पर विनाशक हमलों की शुरुआत की। 6:32 पर रूस के 17 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके साथ ही 4 Tu-22M बॉम्बर्स ने भी उड़ान भरी और इनके साथ साथ 2 Su-35 फाइटर जेट भी उड़ते नजर आए। इसी बेड़े के साथ 2 Su-25 फाइटर जेट ने कुर्स्क एयर बेस से उड़ान भरी। सुबह 6:44 पर Tu-95 बॉम्बर्स से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए गए। ठीक इसी वक्त Tu-22M बॉम्बर्स से मिसाइल से हमले किए गए। सुबह 6:46 पर Su-35 से मिसाइल लॉन्च की गई। दूसरे फाइटर जेट Su-25 से भी बम से हमले शुरू कर दिए गए और इसके बाद 6:50 पर कीव के बॉर्डर पर रॉकेट देखे गए। इसी समय खेरसॉन क्षेत्र पर भी मिसाइल से हमले किए गए। सुबह 7:01 पर लगातार मिसाइल से हमले होने लगे। इन मिसाइल हमलों का टारगेट बने यूक्रेन के वेनेत्सिया और किरोवग्राद और चरकेसी। सुबह 7:24 पर ज़ाइटोमेर पर मिसाइल हमले की शुरुआत हो गई और इसके बाद 7:34 पर किंजल मिसाइलें लॉन्च की गईं। रूस ने एक साथ 11 किंजल मिसाइलों को फायर करके यूक्रेन पर हमला किया। इन सभी मिसाइलों से कीव को टारगेट बनाया गया। रूसी हमलों के विनाश का एपिसेंटर बनी यूक्रेन की राजधानी, लेकिन यूक्रेन के दूसरे प्रांतों में भी भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के खार्किव शहर पर भी रूस की मिसाइलें गिरी और कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। रूस के हमले से खार्किव में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतों के हिस्से गिर गए। पार्किंग लॉट में खड़ी कार नष्ट हो गई। एक महिला की मौत हो गई और 41 लोग जख्मी हो गए। डॉनबास के यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्र में भी रूस ने भयंकर हमले किए। रूस ने एक साथ 11 किंजल मिसाइलों से हमले किए। इसके अलावा 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इनके साथ ही रूस की नौसेना ने Kh-59 और Kh-55 क्रूज मिसाइलों से हमले किए। रूस ने 3M14 कैलिबर मिसाइल भी फायर की। इसके साथ ही RK-55 ग्रेनेड मिसाइल से भी हमले किए गए। दिसंबर के बाद यह तय हो गया था कि कीव पर बड़े हमले होने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर के अंत तक यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी थी। रूस ने ड्रोन हमले करके यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का बारूद खत्म कर दिया। यही वजह है कि रूस बेलगरोद के प्रतिशोध में इतने कामयाब मिसाइल हमले कर रहा है। और इसके संकेत पुतिन ने एक घायल सैनिक से बातचीत करते समय दे दिए थे। перед Новым годом просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно, а именно по военному. А мы так и делаем.
रूस के हमलों से कीव का कवच ध्वस्त हो चुका है और अब पुतिन ने इस युद्ध के अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन कीव पर नियंत्रण करने का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। बेलारूस में मौजूद रूसी सेना को यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। बेलारूस में तैनात शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक भेजा जा रहा है। स्कंदर के साथ रूस के परमाणु हथियार भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। बेलारूस की तरफ से कीव पर हमला होने की आशंका बढ़ गई है। मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव है और उससे पहले पुतिन कीव जीतना चाहते हैं। जेलेंस्की की बारूद सप्लाई खत्म होते ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अगर इस ऑपरेशन में कोई विदेशी ताकत अड़चन बनी तो पुतिन एटमी हमला करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।